हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं सुपर 30 डेज जो मैं सीरीज लेके चला रहा हूँ। ठीक है, आज मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा। इससे पहले मैं आपको वीडियो लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम उसी सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर पे आ रहे हैं, जहां पर हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स का रिवीजन करेंगे। और इस वाले टॉपिक में या इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंटीग्रेशन सिखाने वाला हूं, और पूरे इंटीग्रेशन को रिकॉल करूंगा सिंपल वे में। जो क्वेश्चन के बीच बीच में जो जो कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बीच में रिकॉल कराता रहूंगा। कॉन्सेप्ट फॉर्मूले जो भी हैं रिकॉल होते रहेंगे। तो देखिए गाइस, आज हमारे पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x+1 3। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आप जानते ही होंगे, है ना? तो हम इसमें खाली रिकॉल करेंगे चीजों को अच्छे से, और कुछ नहीं करेंगे। सामने फोकस करिए। देखिए, तो ये बात, अगर आपको पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिख जाए जिसमें नीचे पॉलिनोमियल दे रखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 6x+1 3 करके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसे टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नीचे पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले आप इस पॉलिनोमियल को अच्छे से लिख लीजिए। 6x+1 3, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए हमेशा, है ना? अगर यहाँ पर 3, 2, 5 कोई भी कोफिशिएंट होता है, तो उससे पूरे को क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल कोफिशिएंट कितना है? 1, तो हमेशा 1 ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ये प्लस का 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 13 हो जाएगा। इतना कर देंगे। उसके बाद x का जो गुणांक है या कोफिशिएंट है 6 है, 6 का हाफ करिए, कितना होता है 6 का हाफ? 3। और फिर इसका स्क्वायर क्या कर दीजिए? बोथ साइड ऐड कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट है। तो जैसे आप ऐड करेंगे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 6x+3 का स्क्वायर यहाँ ऐड कर दीजिए, और माइनस का 1 3 लिखा है तो +3 स्क्वायर यहाँ ऐड कर दीजिए। तो दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने? 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? ये तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये वाला x हो गया -3 का होल स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा -1 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। अब x -3 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा? -4 बचेगा, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस x -3 का स्क्वायर इज +4 इक्वल 0। ये बन गया मेरे सामने। ठीक है, यहां तक बात बोलो, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इसका मतलब इस वाली फॉर्म को मैं कन्वर्ट करके ऐसे बना दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन में जो पॉलिनोमियल लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x+1 3, उसकी जगह पे मैं ये पुट करूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे? तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? x -3 का स्क्वायर +4 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जल्दी बोलो, बात समझ में आगे नहीं आगे? तो हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं? एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या है? देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ वो फॉर्मूला। जो फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ वो ये फॉर्मूला है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहीं भी अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन दिखाई दे, तो उसकी जगह पे क्या रखते हैं? बताओ, बोलो जल्दी बोलो। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन की शकल इससे मैच कर रही नहीं कर रही है? इंटीग्रेशन है, dx है, आप x -3 रखेंगे x की जगह पे, और a की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। पुट कर दो यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा मुझे? 1/a, a की जगह पे 2, फिर tan इनवर्स x की जगह पे क्या रखा हुआ है? x -3 रखा हुआ है, और a की जगह पे क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है, प्लस c। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई? बच्चों को नहीं आ गई? इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत देखे गए हैं, है ना? अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों का। एक क्वेश्चन आपको मिलता है पेपर में, ठीक है? ये भी PYQ है, किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इस तरीके से करना है, वो मेथड समझ में आया है ना? इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप इस तरीके से करें, और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हुआ ना? ठीक है, डन। स्टेप बाय स्टेप याद रखो चीजों को बस, कि किस तरीके से करते हैं क्वेश्चनों को।
अगर आप ये अच्छे से समझ लोगे ना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का है, तो फिर आप आराम से कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन दिया है, यहाँ लिखा है डी एक्स अपॉन, यहाँ लिखा हुआ है 3x² प्लस 13x प्लस 13x माइनस का 10। ये देखो भाई ये क्वेश्चन है, देखो आगे यही क्वेश्चन इस टाइप का, ये भी पी वाई क्यू है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसी टाइप से करना है इसको भी, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जो नीचे पॉलिनोमियल दे रखा है उसको लिखो पहले, x² प्लस 13x माइनस 10 इक्वल 0। कर लिया, पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना दिया, मतलब इक्वल 0 लगा के। इससे पहले मैंने क्या समझाया था कि x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो 1 बनाने के लिए क्या करूं? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको। इसको 3 से डिवाइड करूं, x², इसको 3 से डिवाइड करूं 13/3, इसको उधर जाकर 10 हो जाएगा अपॉन 3। 3 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। समझ में आया? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं। तो 13/3 का आधा 13/6 होता है। कभी भी रेशनल नंबर का तुम्हें आधा करना पड़े, जैसे यहाँ लिखा है 13/3 और तुम्हें इसका आधा करना है, हाफ करना है, 13/6 कर दो। नीचे वाला जो डी न्यूमरेटर होता है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ये रेशनल नंबर हमेशा आधा हो जाएगा। तो 13/3 का आधा 13/6। जैसे मान लो 2/5, 2/5 का आधा करना है तो कितना हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो डी न्यूमरेटर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, वो हाफ हो जाएगा। तो 13/3 का आधा 13/6। आधा करने के बाद क्या करते हैं? स्क्वायर, और फिर बोथ साइड क्या कर देते हैं? इसको ऐड कर देते हैं ना, हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा? देखो x² प्लस 13/3 x प्लस 13/6 का स्क्वायर यहां जोड़ दो और 10/3 प्लस 13/6 इस हाफ मैंने यहां जोड़ दिया। ठीक है, तो हाफ जो है दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अब ये क्या है? देखो ये वाला x, ये वाला प्लस और ये वाला 13/6 का होल स्क्वायर है। बेटा देख लेना एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे आपको यही मिलेगा। सर जी आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया ये? तो इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका ये है कि पहले x लिखो और x² के बाद क्या लिखा है? प्लस, तो प्लस लगाओ, माइनस लगाओ तो माइनस लगाओ, और लास्ट वाला लिख के होल स्क्वायर कर दो, यही बन जाएगा ओपन करके। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। ये हो गया 10/3 प्लस 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। यस सर, और नीचे क्या होगा? 6×36 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ आ गया सबको? तो x प्लस 13/6 का स्क्वायर इक्वल, अब इसको आप सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, है किसी पे कोई अंदाजा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आएगा 17/6। इसको सॉल्व कर लेना, आएगा 17/6 आएगा, ऐसे करके। ठीक है, 13 हाँ 17/6 आएगा, सही है। तो 17/6 का आएगा होल स्क्वायर। कर लोगे ना, या मैं दिखाऊं करके? कर लोगे यार, नीचे का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना, मैं डायरेक्ट कर दिया वैसे, अब कर लेना। ठीक है, चलो अब ये वाला पार्ट यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या मिलेगा मुझे? x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये मिल गया। इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल को या इस वाली इक्वेशन को मैं x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। यस या नो? जल्दी बोलो, लिख सकता हूं ना? यस सर। चलो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा? देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ था इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। ये बन गया मेरा कॉन्सेप्ट। समझ आ गया यहां तक? चलो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी करके। वैसे ही मैं अब आपके सामने अगला फॉर्मूला लिखने वाला हूं जिसमें यह माइनस लिखा होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लेना। क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन दिखाई दे जो dx अपॉन एक्स स्क्वायर करके और ए स्क्वायर करके हो, तो इसका क्या होता है? 1/2a log mod ऑफ x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। इस फॉर्म का अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन दिखाई देता है तो आप उसको इस तरीके से करेंगे। क्या मैंने उल्टा लिख दिया? यहाँ प्लस आएगा और ऊपर माइनस आएगा। ये थोड़ा सा देखना भाई, प्लस माइनस में दिक्कत हो जाती है बच्चों को। ठीक है, हाँ। तो ये वाला अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो आप उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मोड लगा के प्लस सी लगा देंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन की शकल इससे मैच कर रही नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। x की जगह पे क्या रखा हुआ है? x की जगह पर x प्लस 1/3/6 और a की जगह पे क्या रखना है? 17/6 रखना है। रख दो तो क्या मिलेगा? 1/2 इंटू ए की जगह पे क्या रखना है? ए की जगह पे 17/6 रखना है। फिर लॉग यहाँ पर x की जगह पे क्या रखना है? x प्लस 13/6 रखना है। माइनस ए की जगह पे क्या रखना है? ए की जगह पे 17/6 रखना है। समझ में आ रहा है ना? अपॉन x की जगह पर x प्लस 13/6 प्लस 17/6 मोड प्लस सी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना? ये आई चल रहा है, आई सॉल्व करना पड़ेगा। 2 से काट दो, 2 से काटोगे कितना आएगा? 3। तो 17/3 को ऊपर ले जाओगे क्या बन जाएगा? 3/17 हो जाएगा। 3/17 हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब लॉग इसको सॉल्व करते हैं। इस पीछे वन लगाऊंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 6 आ जाएगा। ऊपर क्या बन गया? 6x, यहाँ 13 और माइनस 17 कितना बचेगा? 4 माइनस का 4 बचेगा। अपॉन यहाँ भी नीचे वन लगा के एलसीएम ले लो तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा? 6x और ये ऐड हो जाएगा, इसको ऐड कर दो। 17 18 19 20 और 30 हो जाएगा प्लस सी। सपोज समझ में आ रहा है? फिर ये वाले 6 से ये वाला 6 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचेगा आपके सामने? ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं मैं। इतना तो नोट कर लिया होगा, है ना? इतना तो नोट कर लिया होगा सभी ने। बोलो यहाँ तक बात ठीक है? अब आपको इंटीग्रेशन क्या मिलेगा यहाँ पर? i इज इक्वल टू 3/17 3/17 लॉग। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचेगा 6x माइनस 4 और यहाँ क्या बचेगा? 6x प्लस 30 प्लस सी। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, एक बात और सुनो, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है ना? तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो i इज इक्वल टू 3/17 लॉग। आप ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा? 3x माइनस का 2 और नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 10 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करते हैं। और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है ना? काफी अच्छे से आया है क्वेश्चन और PYQs है बेटा ये, तो प्रैक्टिस करो। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने दिखाई देगा तो आप उसको इस वाले फॉर्मूले से, अगर माइनस लिखा होगा तो इस वाले फॉर्मूले से, प्लस लिखा होगा तो आप इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला टाइप था क्वेश्चन का जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और चीजों को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। कुछ क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन में रह भी जाते हैं तो घबराओ मत, अभी मैं और लेक्चर लेके आऊंगा उसमें सिखाऊंगा, लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं, ये प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे। इंटीग्रेशन में छूटेगा कुछ नहीं, ये बात प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे। ठीक है, चलो मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं। इंटीग्रेशन से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट करिए, आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब आप देखो, अब आप देखो, अब एक क्वेश्चन ना इस टाइप का भी आता है बेटा। देखो दिखाऊं, कर दिखा क्वेश्चन दिखाऊं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा ना? क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है। इंटीग्रेशन x+2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस
6x+5, 6x+5 dx, है ना, इस टाइप का। अगर आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बताओ, बोलो। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप नीचे वाले को वैसे ही फैक्टर कर दो जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। अगर आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, इस टाइप का मतलब नीचे दे रखा है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल और ऊपर दे रखा है 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ना। तो नीचे दे रखा है 2 डिग्री का मतलब, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है, और ऊपर दे रखा है आपको लीनियर में। तो इस टाइप का अगर आपको कभी क्वेश्चन दिखाई दे तो इसको आप पहले रिमूव करा करें। किस तरीके से, सामने फोकस करो अच्छे से। जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है जो लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है x+2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a d/dx, नीचे वाला क्या है 2x² + 6x+5 + b। देखो देखो बच्चों, देखो देखो, ऐसा करूंगा मैं। अगर आपको कभी भी इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट दे रखा हो तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। नीचे वाले का 2 डिग्री है, ऊपर 1 डिग्री है। तो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको मैं लिख सकता हूँ a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है। तो a लिखा, नीचे वाले का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट b। ये फॉर्म समझ लो एक बार। कांस्टेंट a, पहले तो न्यूमरेटर लिखा, इक्वल कांस्टेंट a लिखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस b। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिखाई देगा तो ऐसा करें। अब आप इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। तो सॉल्व करोगे क्या आएगा, x+2 इक्वल, ये हो जाएगा a, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे आ जाएगी तो 4x बन जाएगा, 6x का डेरिवेटिव तो 6 आ जाएगा, और 5 तो 0 हो जाता है, प्लस b। ठीक है, समझ आ गया। तो आप x+2 को इस फॉर्म में लिखेंगे। अब आपको क्या काम है, अब आपका काम है a और b की वैल्यू फाइंड करना। इसको एक बोल दो बेटा इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x+2 इक्वल, ये a इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा 4ax, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा क्या बन जाएगा 6a प्लस b, बन गया। अब 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 ध्यान से देखो, x+2 इक्वल, यहां पर लिखा है 4ax प्लस 6a प्लस b। अब देखो, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, इन दोनों को कंपेयर करो। x यहां भी है, x यहां भी है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 4a, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, x का कोफिशिएंट क्या है 4a इक्वल होगा x का कोफिशिएंट क्या है 1 इसके। उसी प्रकार से यहाँ कांस्टेंट क्या है 6a प्लस b, यहाँ कांस्टेंट क्या है 2, तो इक्वल में 2 आ जाएगा। जल्दी बोलो, बात समझ में आई सब बच्चों को या नहीं आई, है ना। समझ में आया। तो वेरिएबल के कोफिशिएंट को वेरिएबल के कोफिशिएंट से कंपेयर कर दिया, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर दिया। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो ये इसके अपॉन में जाएगा, तो 1/4, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। यहाँ पर a की जगह पे 1/4 रख दो, तो 6 मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा, प्लस b इक्वल 2 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 से काटोगे तो 3 आएगा, तो यहाँ बन जाएगा 3/2 प्लस b इक्वल 2। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, बन गया। अब ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से b कितना मिलेगा, b मिलेगा 2 माइनस 3/2 मिल गया, क्योंकि प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो b इक्वल टू कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/2। तो ये आगे मेरे पास b की वैल्यू, और ये आगे मेरे पास a की वैल्यू। a कितना मिल गया 1/4, b कितना मिल गया 1/2। अब ये a और b को उठाकर इक्वेशन 1 में लगा दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में लगाओगे तो क्या मिलेगा x+2 इक्वल, a की जगह पे क्या रखना है 1/4 रखना है, तो यह बन गया 4x प्लस 6, और b की जगह पे क्या रखना है 1/2 रखना है। जल्दी बोलो, बात समझ में आई नहीं आई।
तो यहां से ये समझ में आया कि जो x+2 है उसकी जगह पे मैं ये पुट करूंगा ऊपर। x+2 की जगह पे क्या रखूंगा, x+2 की जगह पे 1/4 4x+6 +1/2 पुट करूंगा और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा। ये पार्ट समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? इस टाइप का अगर तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। देख लीजिए इस बात को अच्छे से, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो x+2 लिखा हुआ था उसकी जगह पे मैं पुट करने वाला हूं, इसे मिटा दूं ये तो मिटा देता हूं, इसका तो कोई काम नहीं है अब। ठीक है, चलो तो x+2 की जगह पे रख दूंगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसकी जगह पे 1/4 4x+6 +1/2 अपॉन 2x² +6x+5 और dx। सही है, तो मैंने x+2 की जगह पे क्या कर दिया, 1/4 4x+6 +1/2 पुट कर दिया। अब इसके बाद देखिए i इज इक्वल, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ, सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के भाई, 4-4 5-5 नंबर के जो भी हैं। हाँ, अब ये नीचे वाला जो है इनके अपॉन में लिया हो तो देखो 1/4 बाहर ले लिया, 1/4 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4x+6 अपॉन 2x² +6x+5 dx पहला पार्ट, प्लस 1/2 ये हो गया, इंटीग्रेशन 1/2x² +6x+5 dx। अरे भैया देखो सामने, अब ये क्वेश्चन जो हमारा इंटीग्रेशन है तो पार्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डन हो गया यहाँ तक। अब एक इंटीग्रेशन ये मिला, एक इंटीग्रेशन ये मिला, अब इन दोनों इंटीग्रेशन को मैं, एक को मैं बोल देता हूं I1 और दूसरे को मैं बोल देता हूं I2। अब मुझे इस I1 और I2 को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर रखूंगा तो I इज इक्वल टू 1/4, इसकी जगह पे I1 प्लस 1/2 I2, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर, क्या बोल दूं, 2 बोल देता हूं, 1 तो बोल चुका हूं पहले ही। ठीक है, अब मुझे यहां पर वेयर, अब एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। वेयर I1 क्या है, I1 है इंटीग्रेशन 4x+6 अपॉन 2x² +6x+5 dx। ये है मेरे भाई, तो पहले मैं I1 सॉल्व करूंगा और उसके बाद मैं I2 सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, I1 और I2 कैसे सॉल्व करूंगा, यहां कर देता हूं, समझना। अभी तो मैं I1 सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। I1 इज इक्वल टू, I1 को सॉल्व करने से पहले, I1 को सॉल्व करने से पहले मैं तुमको एक बात बताना चाह रहा हूं, उस बात को ध्यान से देखना। बात है कि नीचे वाले फंक्शन का या नीचे वाला जो पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, इसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है? अगर तुम इसका डेरिवेटिव करो, x² का डेरिवेटिव आगे 2 आ जाएगा तो 4x नहीं बनेगा, 6x का 6 नहीं बनेगा और कांस्टेंट का 0। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है? तो कभी भी अगर आपके सामने, अब समझना, रिजल्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना, रिजल्ट इसे नोट कर लेना। रिजल्ट ये है कि अगर आपके सामने कोई भी एक इंटीग्रेशन दे रखा हो, नीचे अगर कोई भी फंक्शन f(x) दे रखा हो और इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिया है dx के साथ, नीचे अगर कोई फंक्शन दे रखा है और उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे log, और ये जो फंक्शन है वो वाला फंक्शन प्लस सी, ये है इसका डायरेक्ट रिजल्ट, जो तुम्हें याद रखना है। समझ में आया? देख लो एक बार, अगर इंटीग्रेशन में नीचे वाला फंक्शन दे रखा है और उसका डेरिवेटिव कहां दे रखा है आपको, ऊपर दे रखा है, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे log f(x) प्लस सी करके। तो देखो इस वाले का डेरिवेटिव ऊपर है नहीं है, तो यहां से I1 डायरेक्ट क्या मिलेगा मुझे, log mod f(x) मतलब अंदर वाला फंक्शन जो कि 2x² +6x+5 प्लस कांस्टेंट C1, ये आगे मेरे पास डायरेक्ट I1 की वैल्यू। तो जो I1 में निकालना चाह रहा था वो मुझे डायरेक्ट मिल गया विद कॉन्सेप्ट।
जल्दी बताओ, बात समझ में आई तो बच्चों को नहीं आई? क्लियर हो गया? डन? बढ़ा दूं आगे? थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये रिजल्ट नोट कर लीजिए और आई वन की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। क्लियर? चलो, तो आई वन मुझे ये मिला, मैं यहां लिख देता हूं आई वन की वैल्यू। आई वन कितना मिला? लॉग मॉड 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1। ये है मेरे पास आई वन की वैल्यू। सबको विजिबल है? ठीक है। और रिजल्ट भी नोट करते रहे हैंड टू हैंड। जब कभी भी आप मुझसे पढ़ रहे हो ना बेटा, तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो और फिर पढ़ा करो। यहां से मैंने आई वन निकाल दिया, अब मैं आपको दिखाता हूं आई टू कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई टू कैसे निकाला जाता है। अब आई टू क्या है, यहां लिखता हूं आई टू। आई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, ये है। ठीक है, अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन इससे पहले जस्ट कराया नहीं कराया मैंने? बताओ, जल्दी बताओ। कराया नहीं कराया? कराया ना? तो मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे, फटाफट स्पीड से। क्वेश्चन लॉन्ग है, लॉन्ग में आता है, ध्यान रखना है क्वेश्चन वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताया था मैंने आपको। सबसे पहले 2x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2, 2 से सबको डिवाइड करो, तो x² प्लस 3x, ये इधर जाके माइनस का 5/2 हो जाएगा। समझ आया? x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करो और आधा करके स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दो। ये तो बताया था, भूल गए क्या जल्दी? नहीं यार, जल्दी नहीं भूल पाओगे, समझदार बच्चे। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है 3, उसका हाफ करो और स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। अब ये क्या बन गया? ये वाला x प्लस ये वाला 3/2 का स्क्वायर इक्वल माइनस का 5/2 प्लस 3 का 9 हो गया, 2 का 4 हो गया। क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर हो गया। अब x प्लस 3/2 का स्क्वायर इक्वल, इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। एलसीएम 4 आ गया, ऊपर कितना आ गया? माइनस का 10 प्लस 9, कितना बचेगा? माइनस का 1। तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर, यहां बचेगा माइनस का 1/4, इधर ले आओ, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। ये बना या नहीं बना? इस वाला जो पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना इसको मैं? जल्दी बोलो, बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ ना? यस सर लिख सकते हो। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये बीच वाला पार्ट मिटा देता हूँ क्योंकि ये सब आप जानते हैं पहले से ही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, I2 निकालने के लिए I2 इक्वल इंटीग्रेशन 1 इसको क्या लिखूंगा? x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर dx। देखो लिख दिया इस फॉर्म का, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, tan इनवर्स करके बताया था ना, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो। I2 इज इक्वल टू क्या था? 1/a, और a की जगह पे क्या है? 1/2। फिर tan इनवर्स x, x की जगह पे क्या है? x की जगह पे तो भाई ये है, अपॉन a की जगह पे 1/2 है, और प्लस c। तो यहां से आ जाएगी I2 की वैल्यू, ये ऊपर ले जाओ तो 2 tan इनवर्स, इसे ऊपर ले जाओ, इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? 2 ब्रैकेट में x प्लस 3/2 प्लस c2 कांस्टेंट। तो फाइनली I2 क्या मिला? 2 tan इनवर्स, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या बन जाएगा? x प्लस 2x प्लस 3 प्लस c2, ये आगे मेरे सामने I2 की वैल्यू। क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो यहां से ये वाला रिजल्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, I1 वाला रिजल्ट। और यहाँ से I2 वाला जो तो मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन कराया था भी आपको, उसी पैटर्न से था। तो ये I1 मिला, ये I2 मिला। इस I1 इस I2 इन दोनों की वैल्यू को उठा के कहां रखूंगा मैं? इक्वेशन नंबर 2 में, और मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट काम रखते हैं और बात खत्म करते हैं। मिटा दो वाला, इससे मिटा देता हूं और यहां पर मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है?
I इज इक्वल टू 1/4 I1 प्लस 1/2 I2। तो I इज इक्वल टू 1/4 I1। I1 की वैल्यू क्या है? I1 की वैल्यू है log mod 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट C1 प्लस क्या है 1/2 I2। I2 की वैल्यू क्या है? इंटू 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट C2। सबको समझ में आ गया? तो मैंने इस वाले इक्वेशन में I1 I2 की जगह पे ये I1 या I2 यहाँ पर पुट किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, मिटा दूं? मिटा देता हूं। अब लास्ट स्टेप और आपका आंसर आपके हाथ में है। देखिए I इज इक्वल टू 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5। ये कांस्टेंट रहने दो, बाद में लिखेंगे। 2 से 2 कट जाएगा। tan इनवर्स 2x प्लस 3। ये कांस्टेंट C1, ये कांस्टेंट C2, इन दोनों की जगह पे मैं बड़ा सी लगा देता हूँ, कैपिटल C लगा देता हूँ। और ये हो गया आपका यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत मिलेंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है और काफी अच्छे से आ जाता है क्वेश्चन ये वाला। तो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन सब बच्चों का समझ में आया है नहीं आया? जल्दी बोलो, अरे बोलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा वैसे यार, इतना टफ थोड़ी है। एक क्वेश्चन आपको और दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना भाई, HW। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, इसको ट्राई करके बताओ मुझे कितना आएगा। ये वाला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देता हूं, इससे तुम्हारा जो है चीजें रिकॉल हो जाएंगी। x+3 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 5 dx। ये है भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम यही क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था, आप उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। आप बताना मुझे कि क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन बता दिए, एक वाला क्वेश्चन और एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप बताता रहता हूँ, है ना। हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1 x+2 x+1 और x+2। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है ना। ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में देखे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, चलो तो बताओ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। I इज इक्वल टू dx अपॉन x+1 x+2। देखो आप इस क्वेश्चन की शक्ल देख लो अच्छे से। अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखाई देता है पेपर में तो आप इसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आपको ये जो नीचे दे रखा है इसको आप ऐसे लिख, पहले इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको अलग से लिख लो। 1/x+1 x+2। ध्यान रहे ऊपर 1 होना चाहिए, तब करेंगे आप ऐसा। ठीक है, अब अलग आएगा इससे तो वही वो भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, बस देखते रहोगे। अब क्या करना है, ए लिखना है अपॉन ये नीचे वाला पार्ट x+1 प्लस बी अपॉन x+2। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, एक टेबल आएगी बन के, उस टेबल में हर इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देते हैं, तो उसको इस टाइप से करते हैं। वो दे रखा है, उसको आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा ही रहा हूं तो वो चीजें समझ में आ जाएंगी। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको पहले ए बी कॉन्स्टेंट फॉर्म में लिख ले। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो और आपको आंसर मिलेगा। देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखो तो 1/x+1 x+2 इक्वल, सबसे पहले आप इनका प्रोडक्ट करिए। प्रोडक्ट करेंगे तो x+1 x+2, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, तो a x+2 b x+1 कर दिया, कर दिया।
अब देखो इस वाले से ये वाला क्या हो गया, कैंसल हो गया, क्या बचा ऊपर, 1 बचा। ये a मल्टीप्लाई करेगा तो a x हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो b x हो जाएगा प्लस b, फिर 1 हो जाएगा, ये a x ये b x, यहां से x कॉमन आ रहा है तो x मैंने ले लिया कॉमन। कांस्टेंट क्या बचा, 2a प्लस b, इसको मैंने अलग ले लिया। ठीक है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर x एक वेरिएबल है और x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, लेकिन राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे x ही नहीं है, तो x को मैं किससे कंपेयर करूं, है ही नहीं वहां पर x, तो वहां पर मैं x से कोफिशिएंट को 0 रखूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पर x का कोफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर कंपेयर करूंगा तो a प्लस बी बराबर 0, फिर यहाँ कांस्टेंट क्या है, 2a प्लस बी, और राइट साइड लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है 1, तो वो आ गया 1। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। तो मुझको एक ये मिला और एक ये मिला, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो a प्लस बी इक्वल 0, और यहाँ 2a प्लस बी इक्वल 1, एलिमिनेशन लगा दो, माइनस 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 कैंसिल आउट हुआ, 2a में से a जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का a बचेगा, या माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। समझ में आया, इस a की वैल्यू को उठाकर तुम यहाँ रखोगे तो उधर जाके रिमूव होकर माइनस का आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। जल्दी बताओ यहाँ तक a और b की वैल्यू को समझ में आई नहीं आई निकालना। ठीक है, इस टाइप का मिल जाएगा, तो नीचे का प्रोडक्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करिएगा, और वहां से आप a और b फाइंड कराइए ना, तो a और b इस तरीके से यहाँ पर फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया। अब इस a और b को उठा के कहाँ रखोगे आप, a और b को उठा कर रखोगे आप इक्वेशन 1 में, जो आपने इक्वेशन 1 मानी थी उस इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, और a वैल्यू 1 और b माइनस 1 यहाँ पुट कर दो, तो 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, a की जगह पे 1, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1, और b की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 1, तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। बताओ समझ में बात आई है नहीं आई सब बच्चों को, देखो। ठीक है, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब आ जाओ इंटीग्रेशन पे और आपका काम शुरू हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन, यहाँ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इसकी जगह पे क्या रखूंगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ब्रैकेट बंद, और ये आ गया dx। तो क्वेश्चन में आ गया। अब आप इस पे इंटीग्रेशन को अलग कर दो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx अलग कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ये वाले इंटीग्रेशन को और ये वाले इंटीग्रेशन को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, i इज इक्वल टू, सब बच्चे जानते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, कभी भी ये दिखाई दे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log x प्लस सी, सब जानते हैं ना। लेकिन शर्त यह है कि नीचे वाला जो x होता है वो लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लीनियर, पावर 1 होनी चाहिए, तभी वो x log में कन्वर्ट होगा। पता लगे यहाँ स्क्वायर लिखा है, पता लगे यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, मान लो जैसे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और बच्चे लिख रहे हैं log x स्क्वायर, भैया ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाले को कन्वर्ट नहीं करते हैं, बस लॉग में तभी आता है जब नीचे क्या होता है, लीनियर होता है, पावर 1 होती है तभी काम करेगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कोई भी जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीनियर होना चाहिए बस। समझ में आया रिजल्ट ये वाला। तो देखो ये वाला इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 1 है मतलब लीनियर है, तो कांस्टेंट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखूंगा, लॉग लिखूंगा। तो ये बन जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस 1 माइनस सेम लॉग x प्लस 2। समझ आया सब बच्चों को, सबको समझ आया। अब यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा c, बोलो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, सब बच्चे समझो, log a माइनस log b,
कभी भी अगर आपके सामने log a माइनस log b दिखाई दे तो माइनस वाला हमेशा डिवाइड में जाता है, तो ये बन जाएगा log a अपॉन b बन जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा। log a माइनस log b क्या बन जाता है, log a अपॉन b। उसी प्रकार से अगर मान लो कहीं log a डॉट log b प्रोडक्ट आ जाए, माइनस की जगह पे क्या आ जाए, नहीं सॉरी, माइनस की जगह पे प्लस आ जाए, जैसे log a माइनस log b था, वैसे log a प्लस log b आ जाए, तो ये बन जाता है log a डॉट b, तो ये प्रोडक्ट में चला जाता है। ये दो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को याद रख लेते जैसे जैसे क्वेश्चन मैं बताता रहूंगा, उसके बीच में जैसे जैसे फॉर्मूले आते रहेंगे, उन फॉर्मूलों को आप लिखते रहें, याद रखते रहें और एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहें रिवीजन के फॉर्म में। ठीक है, बाकी जो मैं करा रहा हूँ पूरा रिवीजन करा दूंगा एक बार में, इंडिकेशन का समझ में आया। चलो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ते रहो मन लगा के अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ लगा दो, तो आई इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो सब बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से, और बताओ इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इंटीग्रेशन से। इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखते रहिए, अभी मैंने एक लेक्चर बनाया है, आगे मैं और भी लेक्चर बनाता रहूंगा, बस अच्छे से वॉच करते रहे, शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, पूरा मैथमेटिक्स आपका रिवीजन करा दूंगा मैं, ध्यान रखना बस। ठीक है, आपका बस एक ही काम है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और जो समस्या हो रही है क्वेश्चनों में प्लीज 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 कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान पूछें। क्वेश्चन का या समस्या का समाधान नहीं पूछेंगे तो वो आपके लिए दुखदाई हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, क्लियर, बिठा दूं, जल्दी बोलो बिठा दूं, यस सर, ठीक है बिठा रहा हूं। अब हम अगले क्वेश्चन में पूछते हैं। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x प्लस टू अपॉन 3x प्लस, नहीं सॉरी प्लस नहीं माइनस है, प्लस नहीं है माइनस है, 3x माइनस टू अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर और x प्लस थ्री, x प्लस थ्री dx। अब देखो यार ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें ऊपर वन था और नीचे लीनियर फॉर्म में था, यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो इस टाइप का है। देखो यार मैं तुम्हें बताऊं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का देखना, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूँ, है ना, फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म का मिल जाए, जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी, तो आप इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। इस टाइप को आपको लिखना पड़ेगा। देखो ये लिख दिया मैंने, ये तुम्हें याद रखना है। देखो तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म का है या नहीं है, देखो, है ना, मैंने आपसे कहा ना वो एनसीईआरटी में, अब देखिए इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आपको टेबल मिलेगी, वहां पर ये 5-6 फॉर्मूले दिए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से करेंगे आप। इससे पहले जो मैंने कराया था वो पहला टाइप था, ये दूसरा या तीसरा टाइप है। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्म में है नहीं है, बिल्कुल है। नीचे वाला क्या है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और ये देखो बन गया, तो इसे आप ए बी सी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी फॉर्म को इसी फॉर्म से बना दो वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो कैसे बनाऊंगा मैं, देखो कैसे बनाऊंगा, क्या लिखा है, 3x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर और x प्लस थ्री इक्वल, तो कैसे बनाऊंगा, देखो पहले कांस्टेंट a लिख लो अपॉन x प्लस एक्स माइनस a, मतलब स्क्वायर वाला टर्म लेना है और स्क्वायर वाला ये है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस वन आ जाएगा प्लस b
फिर x माइनस ए ही लेना है, जो यहाँ लिखा है वही लेना है, जो यहाँ लिखा है वही लेना है, बस स्क्वायर के फॉर्म में, x प्लस वन स्क्वायर के फॉर्म में, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, मतलब ये वाला पार्ट, क्योंकि x प्लस थ्री है। बताओ, देखो बन गया, देखो बन गया, कितने आसानी से बन गया। कोई समस्या हुई किसी के साथ? कोई समस्या नहीं हुई। अब आपका काम है यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। तो 3x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर x प्लस थ्री इक्वल, तो इनका आप एलसीएम ले लो, इसका 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 एलसीएम लोगे, क्या बन जाएगा, x प्लस वन का स्क्वायर और x प्लस थ्री बनेगा, नहीं बनेगा? जल्दी बोलो, बनेगा ना? अब मैंने क्यों लिया स्क्वायर, भैया दोनों सेम है, बस ये वाला बड़ा है तो पहले लिखो, ये वाला ये, तो दोनों एक जैसे हैं तो इनमें से जो बड़ा होता है वही लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब x प्लस वन से एक x प्लस वन काटो तो क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस वन बचेगा और x प्लस थ्री तो बचेगा, और ऊपर वाला कांस्टेंट a आ जाएगा। सीख लो अगर नहीं आता किसी को तो। प्लस यहाँ स्क्वायर वाला टर्म है, तो स्क्वायर वाले से स्क्वायर वाला गया, क्या बचा, x प्लस थ्री बचेगा, तो x प्लस थ्री बचा और b आ जाएगा प्लस x प्लस थ्री से x प्लस थ्री कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, x प्लस वन का स्क्वायर बचेगा और कांस्टेंट c बचेगा। जल्दी बोलो, समझ में आई बात है? यही आ गया। अब इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, 3x प्लस टू बचेगा। इसको आप सॉल्व करो, देखो x प्लस वन और x प्लस थ्री का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 3x, और ये x कितना हो गया 4, फिर ये वाला प्लस का 3 और ये वाला a। जल्दी बोलो, समझ में बात आई नहीं आई? आ गया ना? आ तो गया। प्लस ये वाला देखो x प्लस थ्री, ये वाला b प्लस, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ना, तो 2x प्लस वन और ये वाला c आ गया। अब 3x प्लस टू इक्वल, अब देखो, अब समझना, ये a से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर ये a यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स प्लस थ्री ए बन जाएगा, बन गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो बी एक्स बन जाएगा प्लस थ्री बी बन जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू सी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। सब ओपन कर दिया। अब अगला स्टेप में यहाँ कर देता हूँ। अब देखो 3x प्लस टू इक्वल, है ना, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर वाला टर्म एक ये है, स्क्वायर वाला टर्म एक ये है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो कॉमन ले लो, a प्लस सी और एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, सही है। अब एक x वाला टर्म ये है, एक x वाला टर्म ये है और एक x वाला टर्म ये है, मिल गए, तीनों टर्म मिल गए। हाँ, तो यहां से x कॉमन ले लो, प्लस का तो क्या बनेगा, 4a प्लस बी प्लस सी, और नहीं सॉरी गलत हो गया क्या, 4a प्लस बी प्लस टू सी एक्स बचेगा प्लस, अब यहाँ कांस्टेंट 3a बचा, कांस्टेंट 3b बचा और कांस्टेंट c बचा, 3a बचा प्लस 3b बचा और प्लस c, तो ये कांस्टेंट बच गया। समझ में आया सब बच्चों को? तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस इसका मल्टीप्लाई किया। ओपन किस तरीके से किया समझ में आया सब बच्चों को? यहाँ पर स्क्वायर वाले को एक तरफ ले लेना है और एक्स वाले को एक तरफ कर लेना है, कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर लेना है। क्लियर हुआ? अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, सॉरी यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए प्लस सी, लेकिन वहां तो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4a प्लस बी प्लस टू सी, एक्स का ये हो गया और वहां पर एक्स का कितना है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ कांस्टेंट क्या है, 3a प्लस 3b
प्लस सी और वह कांस्टेंट 2। तो ये मिला आपके पास a प्लस सी इक्वल टू 0, 4a प्लस बी प्लस 2c 3 और 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करके a, b और c की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। क्या करनी है बच्चों, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे गाइस बताइए। देखो अब इसको करने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, बात को सुनना ध्यान से। यहाँ पर 3 इक्वेशन मिल रही है मुझे, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया, ये वाला पार्ट मिटा दूं, बोलो। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा मिटा देता हूँ यहाँ से ना, इतना समझ में आ गया होगा। और नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे करके देख लो ना, फिर डाउट पूछना। देखो एक काम करा जाए बेटा, अरे क्या हो गया ये, हाँ एक काम करा जाए, पहले आप 2 और 3 को सॉल्व कर लो। 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर मैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो देखो बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ए सी में मिल जाएगा। फिर ए सी में मैं एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकता हूँ ना। हाँ सर कर सकते हो, ऐसा कर लो बेटा। हाँ हाँ ऐसा कर लो, हाँ ठीक है ठीक है। चलो तो पहले मैं 2 और 3 को सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो अगर मैं इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 3 से करूंगा, किससे करूंगा, 3 से करूंगा। या फिर एक काम करो, 3 से बी को ना काट कर सी को भी काट सकते हो, सी को काटोगे तो सी कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ए और बी को सॉल्व कर लेना। चलो ऐसा कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सी कैंसिल कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा 4a प्लस बी प्लस 2c बराबर 3। 2 से मल्टीप्लाई करो, इस वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6a 6b प्लस 2c बराबर 4। अब एलिमिनेशन मेथड लगा दो, कैंसिल आउट हो गया। तो 6 माइनस 4 है तो माइनस का 2 है, 6 माइनस बी माइनस का 5 बी, 3 माइनस 4 माइनस 1। देखो समझ में आया, सबको समझ में, अच्छा यार हाँ 1 मिनट में गड़बड़ हो गया यार, बी को ही काट देते ना तो ए, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में लगा के फिर ए भी मिल जाता। हाँ सही कह रहे हो यार, इसको ना 3 से करो यार, इसको करो 3 से तो बनेगा काम। 3 से करो तो 3 चौक 12, 12 ए हो जाएगा। फिर 3 को करो 3 बी हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। समझ में आया सबको। अब 3 वाला क्या है, 3a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको माइनस 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 कर दो, समझ में आया ना। अब देखो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो यहाँ 9a हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा तो 5 प्लस का 5c इक्वल टू 9 में से 2 जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 समझ में आई से बच्चों को, बात नहीं आई। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करके तुम्हें ए और सी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा फ्रॉम 1 एंड 4। तो देखो 1 हो गया और 4 हो गया, तो 1 अगर अगर मैं 1 है क्या वैसे, a प्लस सी इक्वल 0, और वो क्या है 9a प्लस 5c इक्वल 7 हो गया। अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले वाले इक्वेशन की 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा मुझे, 5a प्लस 5c इक्वल 0 मिलेगा। अब यहां लगा दो एलिमिनेशन मेथड, तो माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। अब 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4, तो 4a मिलेगा, यहाँ माइनस का 7 मिल जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अब ये 4 माइनस से माइनस कट गया, 4 इसके अपॉन में चला गया, ए की वैल्यू आ जाएगी 7/4। ये आया बड़ी मेहनत करने के बाद ए की वैल्यू, क्योंकि 7/4 है। ठीक है, अब ए की वैल्यू 7/4 है, तो इसको यहां पर रख दो इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दो, तो आपको सी कितना मिल जाएगा, माइनस का 7/4 मिल जाएगा। तो सी की वैल्यू यहां रखोगे ना, ए की वैल्यू 7/4 वहां जाके माइनस का 7/4 मिल जाएगा। तो आपको ए और सी की वैल्यू मिल चुकी है बेटा।
अब इस ए और सी इन दोनों की वैल्यू को उठाकर तुम इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में रख दो तो आपको बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो रखूं, ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा देता हूं। ए और बी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ठीक है, इसको मैं एक साइड लिख देता हूं। ए की वैल्यू कितनी है 7/4 और बी की वैल्यू क्या मिली मुझे माइनस का 7/4। बाकी सब मिटा देता हूं। ठीक है, और इसको उठा के कहां रखूंगा मैं इक्वेशन 2 में रख दूंगा तो मुझको मिल जाएंगे। नहीं, सी की वैल्यू मिली थी ना मुझे, ये सॉरी अभी गलत हो गया था, देखो बच गया भाई। ये सी की वैल्यू मिली थी मुझे ना, इसको उठा के एक में लगा दो तो आपको, दो में लगा दो तो आपको बी मिल जाएगा। यहाँ लगा दो इस वाले में तो आपको बी मिल जाएगा। तो देखो 4 ए की जगह पे 7/4 प्लस बी 2 सी की जगह पे माइनस का 7/4 इक्वल 3। तो 4 से 4 कट गया 7 प्लस बी ये कट जाएगा तो माइनस का 7/2 इक्वल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 दूनी 14 हो जाए, 7 में 7/2 जाएगा तो 7/2 ही बचेगा बराबर 3। ये रिमूव कर दो तो b इज इक्वल टू 3 माइनस का 7/2। तो यहां से b मिल जाएगा आपको 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1/2। तो ये मिल गई b की वैल्यू, तो b आ गया माइनस का 1/2। सब पसंद में आया? तो बहुत ही मेहनत के बाद आपको a और b और c तीनों की वैल्यू मिल गई है। बाकी हमारा काम यहाँ तक फिनिश हो गया, बस हमें a भी चाहिए था और इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या किया, a b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। इस a b और c की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखो, तो 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 इक्वल a की जगह पे क्या रखना है 7/4। तो 7/4 ठीक है डॉट 1 अपॉन x प्लस 1 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। b की वैल्यू माइनस में है तो माइनस का 1/2 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू माइनस में है तो माइनस का 7/4 1 अपॉन x प्लस 3। ये रख दिया मैंने ए बी सी की वैल्यू। क्लियर हो गया? अब आप इसका लास्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब सारे पार्ट बढ़ा देता हूं मैं। अब आपको खाली इंटीग्रेशन रह गया है और कुछ नहीं रह गया इसके अलावा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो 7/4 ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस 7/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 3 dx। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में a b c फाइंड कर लिए। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो 7/4 इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log x प्लस 1। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन लॉग में नहीं आएगा क्योंकि पावर 2 दे रखी है। पावर 2 का मतलब लीनियर में नहीं है और लीनियर में नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसे ऊपर ले जाओ, इसे ऊपर ले जाओगे तो x प्लस 1 की पावर -2 होगी नहीं होगी dx। ऐसा भी करेंगे इसको भी। यहाँ पर 7/4 ये लीनियर में है तो लॉग में चला जाएगा, log x प्लस 3 हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर 7/4 log x प्लस 1 माइनस 1/2। अब देखो पावर -2 है तो एक ऐड कर दो तो -1 बनेगा और -1 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, -1 से डिवाइड करोगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। मतलब एक जोड़ना है और इसे डिवाइड करना है तो ये मिल जाएगा भाई, देख लेना। माइनस का 7/4 log x प्लस 3। क्लियर हुआ? ठीक है, अगली बात, एक बात और याद रखना, अगर आपके पास अगर आपके पास log है ना, कोई भी log दे रखा है और उसके आगे कोई भी कांस्टेंट दे रखा है तो आप इस वाले पावर को इसके ऊपर ला सकते हैं।
मतलब log के आगे जो कांस्टेंट लगा है आप उसको x की पावर में लिख सकते हैं, जो भी यहाँ पर दे रखा होगा उसकी पावर में लिख सकते हैं। जैसे इसके आगे 7/4 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x प्लस 1 की पावर 7/4, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस एक काम करो, इसको बाद में लिखना, इसको लिख लो पहले। अब देखो यहाँ पर है माइनस का लिखा हुआ है ना, माइनस लगाओ, 7/4 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा log x प्लस 3 की पावर 7/4। आ गया, आ गया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2x प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया। जरा बताना यहाँ तक सबको समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हुआ? अभी मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, सभी को पता होगा कि log a माइनस log b, अगर माइनस में होता है तो मैं इसको डिवाइड में लिख सकता हूँ, है ना। तो वही लगा दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा log ये अपॉन ये, मतलब x प्लस 1 की पावर 7/4, और यहाँ भी x प्लस 3 की पावर 7/4। तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ लगा सकता हूँ डायरेक्ट x प्लस 1 x प्लस 3 की होल पावर 7/4 और प्लस 1/2 x प्लस 1 इक्वल i। ये है आपका इंटीग्रेशन यहाँ से कंप्लीट। समझ में आया? तो मैंने बहुत ही आराम से एक एक चीज को समझाते हुए, एक एक फॉर्मूले को रिकॉल करते हुए आपके सामने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा सर ये बहुत लॉन्ग जा रहा है, आप एक बार सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन 5 से 6 मिनट के अंदर आराम से हो जाएगा। बस आपकी करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए और कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी आपकी तो बहुत अच्छा काम कर लेंगे। देखिए वीडियो को मैं देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है फिलहाल अभी तक, तो नहीं, सही है कहानी, सही है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताना बेटा क्वेश्चन में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगी यहाँ तक किसी को। ठीक है, चलो अब हम अगला क्वेश्चन करें, हैं? यस सर, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बिठा दूं इसे बिठा देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ऐसा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है ना। तो ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई आप बताइए, बताइए इस क्वेश्चन को करने का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी दे रखा है, तो ना एक्स स्क्वायर आपको गिवन है। तो आप एक काम करो कि एक्स स्क्वायर को ना कुछ जूम कर लो, टी मान लो। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लेट यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसे मैं क्या बोल देता हूँ, टी रख देता हूँ। जैसे मैं एक्स स्क्वायर टी रखूंगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ बन जाएगा टी अपॉन टी प्लस 1, यहाँ बन जाएगा टी प्लस 4। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अब इसको मैं अपने फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। नीचे देखो ये पहला टाइप आ गया क्वेश्चन का, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 4, ऐसा बना सकता हूँ ना, बना सकता हूँ। अब आप इसको सॉल्व करो, तरीका सिखा चुका हूं मैं आपको करने का। तो t अपॉन टी प्लस 1, यहाँ t प्लस 4 इक्वल, यहाँ एलसीएम कितना आ गया, t प्लस 1, यहाँ कितना आ गया t प्लस 4। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो a ब्रैकेट में t प्लस 4, ये मल्टीप्लाई करेगा b t प्लस 1। आ गया, आ गया। अब ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ t बचेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो a t प्लस 4a, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा b t प्लस b, फिर यहाँ t हो जाएगा, यहाँ भी t है और यहाँ भी t है तो t कॉमन ले लो, a प्लस b, यहाँ t बनेगा कांस्टेंट 4a प्लस b, ये हो जाएगा। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ t का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस b,
यहाँ पर टी का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि a प्लस बी इसके इक्वल हो जाएगा 1 के। यहाँ कांस्टेंट क्या है 4a प्लस बी, और वहां कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a प्लस बी इक्वल 0। एक ये बना, एक ये बना। अब इन दोनों में मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा और यहां से मैं a और b फाइंड कर लूंगा। तो देखो यहाँ पर है a प्लस बी इक्वल 0, यहाँ दिया है 4a प्लस बी इक्वल 0। ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 4a में से a जाएगा तो माइनस का 3a बचेगा। रुको रुको माई मिस्टेक, a प्लस बी 1 है, यहाँ 1 होगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। बचेगा, हाँ बचेगा। अब इसको इसके अपोन में ले जाओ, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/3, ये आ गई आपकी a की वैल्यू। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए और उसे रिमूव कर दीजिए, तो b क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1/3, तो यहाँ से b कितना मिल जाएगा 3 और 4, 4/3। a मिल गया आपको 1/3 माइनस 1/3 और b मिल जाएगा आपको 4/3। तो आपको जो a और b मिला है उसे आप कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। a की जगह पे आप रख दीजिए माइनस का 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा t अपॉन t प्लस 1, यहाँ आ जाएगा t प्लस 4। a की जगह पे माइनस का 1/3, तो माइनस 1/3 अपॉन टी प्लस 1, प्लस b की जगह पर 4/3 अपॉन टी प्लस 4 रख दिया, रख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए वहां रखकर। तो i इज इक्वल टू माइनस का 1/3 बाहर लिया, इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और सुनना, वहां पर ये जो पूरा आंसर जो आ रहा है ना, हमारा जो पूरा आंसर आ रहा है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, टी के फॉर्म में। तो एक काम करो, चलो कल रख लेते हैं ना यहाँ पर। देखो यहाँ देखो, मेरी बात को सुनना, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह पर टी रखा था ना, एक काम करो यहाँ डेरिवेटिव भी कर लो। यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो 2x dx मिलेगा, नहीं यार फिर दिक्कत में आ जाओगे, रहने दो यार इसको ना, ऐसे ही रहने दो। एक काम करो x में ले आओ उसको। यहाँ तो समझ आ गया ना सब बच्चों को, यहाँ तक बताओ, पहले समझ आया। चलो अब देखो, t को मैंने क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो क्या मिल गया माइनस का 1/3 टी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 टी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब ठीक है, अब ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 dx। जल्दी बताओ, बात समझ में आई सब बच्चों को यहाँ तक या नहीं है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए, है किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसा होनी तो नहीं चाहिए यार यहाँ तक दिक्कत किसी को, ठीक है। चलो अब i इज इक्वल टू 1/3, इसको ध्यान से देखो, कुछ याद आ रहा है, अभी फॉर्मूला बताया था वही लगाना है। यहाँ फॉर्मूला लगा दो 1/a की जगह पे 1 आ जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पे x, a की जगह पे 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c1, ये आ गया, प्लस 4/3 इसकी जगह पे भी यही आएगा, 1/a की जगह पे 4 को मैं क्या ले सकता हूँ 2 का स्क्वायर ना, जैसे 1 को 1 का स्क्वायर ले सकता हूँ, तो यहाँ 2 आ जाएगा, tan इनवर्स x/a की जगह पे 2 प्लस कांस्टेंट c2, i इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स 1 हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c को बाद में लिखेंगे, प्लस 4/3 2 से काट दो ना, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो tan इनवर्स
एक्स अपॉन टू प्लस C1 C2 को डायरेक्ट सी लिख दिया, तो ये बन गया मेरा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहां से क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बताइए बच्चों, यहां तक समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया? देख लो एक बार अच्छे से, आ गया होगा यार वैसे समझ में, तो इतने भी वैसे बच्चे नहीं हो, समझदार बच्चे हो, है ना। देखो, और कुछ पूछना है यहाँ तो बताओ। ये इंटीग्रेशन के अलग अलग टाइप हैं बेटा, और इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इस तरीके से वाला क्वेश्चन यहां से हम कंप्लीट करते हैं, बता दूं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये बताओ, इतने टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। अभी भी इसके अंदर और भी टाइप के हैं क्वेश्चन, है ना, वो मैं आपको अब हल्के हल्के पढ़ाता रहूंगा। पहले आप ये वाला काम बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला इंटीग्रेशन अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे इसके और टाइप के क्वेश्चन कराता रहूंगा। बस आप इतना पढ़ते रहिए, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में देखे गए हैं भाई। अगला टाइप इंटीग्रेशन क्या है, एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो ये इंटीग्रेशन आया मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन, है ना, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आता है ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, समझो। अगर आप, अब देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको कोई इंटीग्रेशन दे रखा है जिसमें दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, दो फंक्शन आपस में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक रिजल्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे बात को। अगर आपके सामने ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई इंटीग्रेशन है जिसमें दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। वीडियो दिखा चल रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो फंक्शन आपस में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। जैसे ये x एक फंक्शन हुआ, पहला फंक्शन हुआ, ये cos x दूसरा फंक्शन हुआ, ऐसे करके, और आपस में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को सेम रहते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाते हैं, और पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं, डॉट सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, dx ब्रैकेट बंद, और बाहर वाले का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट c। ये है रिजल्ट या ये है फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर और वो आपस में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको इस वाले रिजल्ट से सॉल्व करते हैं। लाइक जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन दे रखा है x cos x, और जिसको मैं पहले वाले को फर्स्ट और दूसरे वाले को सेकंड बोल देता हूँ। तो इसका मतलब एफ एक्स की जगह पर x और जी एक्स की जगह पे cos x रखना है। क्या करना है, एफ एक्स की जगह पे x रखना है और जी एक्स की जगह पे क्या रखना है, cos x रखना है। इसको रख दो यहाँ पर। इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह पर x, जी एक्स की जगह पर cos x और dx। एफ एक्स की जगह पर x, इंटीग्रेशन जी एक्स की जगह पर cos x dx, माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव करूंगा d ओवर dx, और पहला वाला मतलब x, डॉट इंटीग्रेशन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करूंगा cos x dx ब्रैकेट क्लोज dx। जब इसको पसंद आ गया, एफ एक्स की जगह पे x और जी एक्स की जगह पे cos x। इंटीग्रेशन करने करूंगा तो x, cos का क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, साइन का होता है cos और cos का साइन, साइन का cos, cos का माइनस, साइन डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन प्लस होगा। ठीक है, डन। अब माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, कोई दिक्कत, और इसकी जगह पे साइन x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। लास्ट लाइन x साइन x। अब यहाँ पर साइन x बचा, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos, बाहर माइनस है तो प्लस cos हो जाएगा, प्लस cos x प्लस c कांस्टेंट। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आगे समझ में? तो अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन दे रखा है
जिसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है ना, दो फंक्शन आपस में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आप इस वाले फॉर्मूले से इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? चलो बता दू। चलो अब देते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो ये प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी प्रोडक्ट से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, डिटेल वाले क्वेश्चन, उसको हम कल देखेंगे, है ना। आज थोड़ा से बेसिक ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन प्रोडक्ट वाला, उसको देख लेते हैं। एक दूसरे देखो अगला क्वेश्चन, जैसे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब आपको log x का इंटीग्रेशन करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, log x का इंटीग्रेशन 1/x लिख के आ जाते हैं। अरे मेरे भाई 1/x log का डेरिवेटिव होता है, log का डेरिवेटिव 1/x होता है, इंटीग्रेशन थोड़ी होता है भाई, तो गलती नहीं करना। तो log x लिखा है तो एक काम करो, यहाँ पर इंटू 1 लिख दो, तो दो फंक्शन बन गए। एक फंक्शन मेरा बन जाएगा, एक फंक्शन मेरा बन जाएगा ये वाला, जिसको मैं एफ एक्स बोल देता हूँ, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, जी एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर क्या रखूंगा, log x, और जी एक्स की जगह पर क्या रखूंगा, 1 रख दो। इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह पर log x और जी एक्स की जगह पे 1 dx हो जाएगा, इक्वल एफ एक्स की जगह पर log x, इंटीग्रेशन जी की जगह पे 1 dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह पे log रखेंगे तो डी ओवर डी एक्स log x हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx, ब्रैकेट बंद, dx प्लस सी। सही है। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो ये बन जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, और 1 का x होता है, ये dx प्लस सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इक्वल x log x, x कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस कांस्टेंट c। ये है आपका पास आंसर। अब याद रखना, ये फॉर्मूला भी है, याद रखना, क्वेश्चन भी है, फॉर्मूला भी है। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस x, x log x माइनस x प्लस c, ये होता है log x का इंटीग्रेशन। तो प्रोडक्ट वाले फॉर्म से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आई बात समझ में या नहीं है बच्चों? आगे बात समझ नहीं आ गई? तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट से भी हम और भी क्वेश्चन करेंगे बढ़िया वाले। ठीक है, अभी नहीं, देखते हैं, अभी टाइम ज्यादा नहीं होगा तो अभी भी कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट से ही रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। और ठीक है, चलो ये वाला टाइप समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको एक टाइप और बताता हूँ। देखो एक फॉर्मूला है, रिजल्ट है एक, ये भी याद रखना, रिजल्ट है, रिजल्ट ये है इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। देखो अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाए, मतलब अगर आपको कोई फंक्शन मिल जाए एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव ही ऐड हो रहा है, कोई एक ऐसा फंक्शन मिल जाए एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव ही ऐड हो रहा है, और साथ में e की पावर x भी हो रही है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे जिसकी शकल ऐसी मैच इससे मैच कर रही हो, तो इसका फाइनल आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर होगा ई एक्स एफ एक्स का प्रोडक्ट, बस प्लस सी। ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं रिजल्ट, आप ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट याद रख सकते हैं, है ना। दिखाऊं क्वेश्चन करके एक, बोलो एक क्वेश्चन दिखाऊं, बोलो बोलो। ठीक है, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर x ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। देखो आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मान लो। तो देखो देखो इसकी शकल इससे मैच कर रही है, नहीं कर रही है। e की पावर x की जगह पर e की पावर x भी है, एफ एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x लिखा हुआ है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का ही तो होता है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। एफ एक्स मतलब डी tan इनवर्स x दिया है, और इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो होता है,
तो इसकी शकल इससे मैच कर रही है नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर x, एफ एक्स की जगह पे टेन इनवर्स x प्लस सी। आंसर खत्म। ये क्वेश्चन एक एक दो दो नंबर में पूछा जाता है। ये नहीं कि एक दो नंबर में बिल्कुल तुम करने बैठ गए पूरा बड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिजल्ट याद रखो, रिजल्ट पे बेस्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से वाला क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे कोई भी क्वेश्चन। हाँ, और ये रिजल्ट बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी आ जाता है। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन के बीच में भी ये कॉन्सेप्ट कहीं दिख जाता है, तो डायरेक्ट हटा सकते हैं। यहाँ पर बहुत यूजफुल फॉर्मूला है बेटा ये वाला, याद रखना इस बात को। ठीक है, और ले लें एक क्वेश्चन है बच्चों। ओ बच्चों, चलो मिटा दो इसे। बोलो बोलो, मिटा दो। चलो, अब देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसी रिजल्ट में बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। e की पावर x, वन प्लस साइन वन प्लस कॉस, वन प्लस साइन x, वन प्लस कॉस x dx, ये क्वेश्चन है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? देखो भाई, बाहर लगा है e की पावर x। किसी क्वेश्चन में अगर तुमको बाहर e की पावर x दिखाई दे ना, तो तुम समझ जाना सर ने अभी जो रिजल्ट दिखाया है उसी से कुछ ना कुछ बनने वाला है इसका, है ना, उसी से ही कुछ ना कुछ बनने वाला है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दो फॉर्मूले, वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स की जगह पे आप लगा सकते हैं साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। याद रखना ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला है। वन प्लस साइन एक्स की जगह पे लगा सकते हैं साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, वन प्लस कॉस एक्स, इसकी जगह पे लगा सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ये दो फॉर्मूला बहुत काम के हैं। और ये अपन सोचोगे सर वन प्लस कॉस एक्स तो और भी फॉर्मूले होते हैं, अरे होते होंगे यार। यहाँ पर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला वहां लगाएंगे जहां पर एंगल एक्स अपॉन टू, देखो आधा आधा हो रहा है नहीं, जहां पर एंगल है तो आधा आधा एंगल हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप ये पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, वन प्लस साइन की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू dx। देखो आ गया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वन प्लस साइन एक्स की जगह पे और वन प्लस कॉस एक्स की जगह पे मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ पर पुट कर दिए। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, बता दो थोड़ा। चलो अब देखो, तो आई इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर लो और टू को बाहर ले लो, या फिर इसी के नीचे रख दो e की पावर x अपॉन टू, यहाँ लिख दो। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू अपॉन अपॉन कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर dx। देखो समझो, ऐसा कर सकता हूं ना? कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? सर कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन टू, अब cos x अपॉन टू इसके अपॉन में, cos x अपॉन टू इसके अपॉन में, जब ये cos इसके अपॉन में जाएगा तो कट कर वन आ जाएगा, प्लस ये cos इसके अपॉन में जाएगा तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan x अपॉन टू हो जाएगा का होल स्क्वायर dx बन जाएगा। बन गया। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन टू, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब टू टेन एक्स अपॉन टू डी एक्स। जल्दी बताओ, यहाँ तक बात समझ में नहीं आई? वीडियो में विजुअलिटी क्लियर है ना? यस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो सही है। बोलो यहाँ तक पसंद में नहीं आया? और देखिए यहाँ कर दू, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन टू, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस टू टेन एक्स अपॉन टू dx आ गया। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू है ना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ठीक है, अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, ये 2 सबसे डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर 2 से 2 कट जाएगा, तो टेन एक्स अपॉन टू डी एक्स बनेगा। बताओ यहाँ तक बस पसंद आ गई। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, एक काम करो इस टेन वाले को पहले लिख लो, प्लस में लिखा है ना तो लिख सकता हूं मैं, पहले लिख दो, और 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू यहाँ लिख दो और dx। अब देखो, अब ये बन गया फॉर्मूला या रिजल्ट जो मैंने अभी बताया आपको। क्या बताया था कि इंटीग्रेशन e की पावर x लिखा हो और इसका डेरिवेटिव ये दे रखा है, देखो ध्यान से, टेन एक्स अपॉन टू, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर नहीं होता है, और फिर अब x अपॉन टू का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा, तो टेन एक्स अपॉन टू का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू होता है, फिर आप x अपॉन टू का भी तो करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव ये दिया है, और e की पावर x भी है, e की पावर x भी है और इसका डेरिवेटिव ये दिया है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x और ये वाला टेन एक्स अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। आई बात समझ में या नहीं आई सबको, जल्दी बोलो। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, अरे बोलो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। क्लियर हुआ? डन। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, रिजल्ट याद रखना, पेपर में पूछ लेता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी समस्या हो किसी क्वेश्चन में, तो बिना प्रॉब्लम के आप पूछ लीजिए, मैं आपको उसका आंसर पक्का दूंगा, है ना। जो भी समस्या होंगी आप पूछें, नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा उस लेक्चर में मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। बस आप मुझसे क्वेश्चन पूछते रहिए, चीजों को समझते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, अब मैं आपको दो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ इंटीग्रेशन से रिलेटेड, और ये वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट आंसर है इसका। देखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल सॉरी dx है ना, dx इक्वल 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है वाला, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट है। और एक दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखें बेटा, ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखें, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले फॉर्मूले से एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से नोट करो पहले, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से नोट करो सब बच्चे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इंटीग्रेशन का। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इंटीग्रेशन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5। विजिबिलिटी क्लियर है वीडियो में? बार बार चेक करना पड़ता है बेटा को ना, थोड़ा सा स्क्रीन वगैरह बंद ना हो जाए कहीं। माइक भी चेक करना पड़ता है ना बीच बीच में, पता लगे सब बंद हो गया मैं बोला जा रहा हूँ। हाँ तो ये क्वेश्चन है, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को भाई? चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पॉलिनोमियल को सॉल्व होना बताया था ना मैंने आपको कैसे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5 दिया है इक्वल 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2x, इसको वहां ले जाओ -5। 2 का हाफ कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ भी -5 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ भी, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका -4। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर ये +4 इक्वल 0। इस वाले पॉलिनोमियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। फिर अच्छा ये कर दूं इंटीग्रेशन अंडर रूट, तो इस अंदर जो पॉलिनोमियल लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 लिख सकता हूँ, और 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ dx। देखो सही है यहाँ तक बात? क्या अपनी बात यहाँ तक परफेक्ट है बच्चों? ओ बच्चों, क्या अपनी बात यहाँ तक परफेक्ट है? यस सर। अब इस वाले फॉर्मूले की, इस वाले क्वेश्चन की शक्ल किससे मैच कर रही है? पहले वाले फॉर्मूले से कर रही है। देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस प्लस ए की जगह पे क्या रखा हुआ है 2। अब वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। इसे बता रहा हूँ नीचे वाले को, ये है फॉर्मूला, यहाँ लगा दो। तो क्या है 1/2 एक्स की जगह पे क्या आएगा एक्स प्लस 1 आएगा। फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह पे पूरा आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है ए की जगह पे 2 रखा है, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 4/2 लॉग एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और ए स्क्वायर की जगह पे 4 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद प्लस सी आ गया। अब आप इस 4 को काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा इधर बस, बाकी आपका फाइनल आंसर हो गया कंप्लीट। देखो अब ऊपर वाले फॉर्मूले से कितने आसानी से हो गया। अगर आपके सामने ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो आप उसको पहले इसमें कन्वर्ट करो और फॉर्मूला मैच करो, वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ गया। आसान था है बच्चों? आसान था नहीं था? जल्दी बोलो बोलो बोलो, आसान था ना? ठीक है। अब नीचे वाले फॉर्मूले से भी देखो, मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ करके, अभी मिटा दूं इसे। चलो इसे मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। देखो क्वेश्चन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या लिखा है 3 - 2x -x स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अंदर वाला जो पॉलिनोमियल दिया है इसको लिख लो पहले, 3 - 2x -x स्क्वायर बराबर 0। पहले तो इसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं। तमीज से मतलब -x स्क्वायर पहले, माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। लिख लिया? लिख लिया? अब यहाँ देखो -1 है इसका गुणांक है ना, और होना कितना चाहिए 1 होना चाहिए। तो -1 से सबको डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का हो जाएगा प्लस का 3। 2 का हाफ कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दो, 3 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। समझ में यहाँ तक बात? अब एक बात सुनना, मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब मैं जो को बनाने वाला हूँ ये बहुत काम की बात है, और जरा ऑब्जर्व करना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था माइनस में था, तो मैंने क्या किया था यहाँ से -1 से सबको डिवाइड करके ये बनाया था।
लेकिन कभी भी अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस दे रखा हो और तुम ऐसे करके सॉल्व कर रहे हो तो इसको इधर ना लेके आने, इधर इसको इधर मत लेके आना, 4 को लेफ्ट साइड में लेके मत आना, इसको उधर लेके जाना। तो ये बन जाएगा 0 इक्वल 4 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। कुछ पल्ले पड़ा क्या बोला मैंने? 0 इक्वल 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये वाला जो पोलिनोमियल है वो इस फॉर्म का बनेगा। याद रहा क्या बोला मैंने? एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट माइनस में है और तुम उसको रिमूव करने के लिए -1 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो दोनों तरफ, तो करने के बाद जो आपको मिलेगा उसको इधर वाले जो राइट साइड वाला जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट में ना लाकर लेफ्ट वाले को राइट साइड में लेके आ जाना। बस इतना सा करना, याद रखना है, ठीक है। चलो हो गया, बता दूं। अब इसमें यहां डायरेक्ट रख देता हूं इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसकी जगह पे मैं लगाऊंगा ये वाला जो कि है 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, बता दूं ये, और dx, ठीक है। अब इस वाले इसकी शक्ल किससे मैच कर रही है? इससे मैच कर रही है, कर रही है। अब आप डायरेक्ट लगा देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2 एक्स, एक्स की जगह पे क्या है? एक्स प्लस 1, तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1 अंडर रूट, ए की जगह पे क्या है? 2, तो ए का इसका मतलब 4 माइनस एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट प्लस ए स्क्वायर का मतलब 4 अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, सही है। अब 2 से 4 काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपका फाइनल आंसर ये हो गया। बताना कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक है बच्चों? किसी को यहाँ तक कोई दुख कोई तकलीफ हो तो बताओ मुझे। फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा है किसी को कोई दुख और तकलीफ होगा यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। कुछ और भी है क्वेश्चन, है ना। अब हम देख रहे हैं टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है ना। कितना टाइम हो गया वीडियो का, एक बार चेक कर लेता हूँ। अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटा हो गया है ना। तो आज हम लोगों ने 1.5 घंटे में काफी अच्छा रिवीजन किया है इंटीग्रेशन का। तो आप लोगों से निवेदन है कि आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं आप वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, और अच्छे से घर में प्रैक्टिस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में उस क्वेश्चन को लगाइए। जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जितने टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका बताया, जितने टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूले बताए, उन सारे फॉर्मूले पे बेस्ड आप घर में क्वेश्चन लगाएंगे। ये आपका होमवर्क है। हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन लगाइए। जैसे मैं पहला टाइप बताया उसके 5 क्वेश्चन लगाइए, दूसरा टाइप बताया 5 क्वेश्चन लगाइए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लगाइए और आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इंटीग्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ूंगा और उसमें भी अलग टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा। अगर उस लेक्चर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन, तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो तीसरा लेक्चर भी बनेगा। लेकिन इंटीग्रेशन में आपको पूरा रिकॉल कराऊंगा क्योंकि इंटीग्रेशन पेपर में बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे और आपको इस इंटीग्रेशन के बाद कौन सा टॉपिक अच्छे से रिवीजन करना है आप मुझे टॉपिक जो है कमेंट में लिखिए कि आपको जो 3D करना है, प्रोबेबिलिटी करना है, स्टैटिक्स का, सॉरी स्टैटिक्स तो है नहीं, जो भी मतलब सॉरी 12th में स्टैटिक्स नहीं है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है। जो भी टॉपिक आपको अच्छे से समझना है या आपको समझ में नहीं आता है तो टॉपिक मुझे टाइप करिए कमेंट बॉक्स में और वो मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे पेपर से पहले रिकॉल करा दूंगा। तो ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जिसको जो मतलब ज्यादा नहीं पढ़ पाया है और जिसे कम समय में थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ना है जिससे वो मैथ में स्कोर कर सके, तो अपने फ्रेंडों को ये वीडियो शेयर करिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।